जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय 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 राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गिरिधारी राधे जय राधा बांके बिहारी राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। सेल प्रभुपाद की जय। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल माता जी, बहुत ही सुंदर कीर्तन, बहुत ही सुंदर कीर्तन। और अजय प्रताप प्रभु ने एज यूजुअल बहुत सुंदर विग्रह का दर्शन कराया। प्रभु ये कहाँ के विग्रह थे? आज पुणे के थे, एनबीसीसी पुणे। एनबीसी। और वो जो सिखी माता अलग से देव दिखाया वो भी वहीं की थी? हाँ, सब पुणे की है, पूरे सब पुणे का एक ही मंदिर के सर पूरे को। हरि बोल, बहुत सुंदर। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को और सभी भक्तों को धन्यवाद बहुत सुंदर कीर्तन करने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम
स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी निस्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव की असीम कृपा है हम सब भक्तों के ऊपर कि हम लोग उनकी कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर पा रहे हैं, आपस में मिलकर चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोग कैंटो 3 के 31वें अध्याय में है, जिसमें जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के आदेश, बहुत उपदेश, बहुत सुंदर है। जिस उसके पहले हम लोगों ने 30 अध्याय पढ़े, उसको हम लोग एक बार दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय हैं विदुर जी, उद्धव जी के प्रश्न और उत्तर। विदुर जी के प्रश्न पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में विदुर जी उद्धव जी के उत्तर, और चौथे अध्याय में विदुर जी को उद्धव जी कहते हैं आप मैत्रेय मुनि के पास जाकर उनसे दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। उनके आदेश अनुसार विदुर जी जाते हैं गंगा नदी के तट पर, जहाँ पर मैत्रेय मुनि बैठे रहते हैं हरिद्वार में, और उनसे जा करके उनसे वार्तालाप करते हैं। तो 5वें और 6वें अध्याय में प्रथम वो पूछते हैं जीव के बारे में 5वें अध्याय में, और 5वें अध्याय में मिडिल से लेकर 6ठे अध्याय में भी भगवान की सृष्टि के बारे में, कानोदक पुरुषावतार में जो कानोदक विष्णु है कि किस प्रकार विराट रूप की सृष्टि। 7वें अध्याय में फिर और प्रश्न करते हैं विदुर जी ईश्वर तत्व जीव तत्व के बारे में। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्रह्मा जी के प्राकट्य के बारे में। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की गर्भोदक विष्णु को प्रार्थना है। 10वें अध्याय में सृष्टि के विभाग, सर्ग और विसर्ग, प्राकृतिक वैकृतिक सृष्टि के बारे में पढ़ा। 11वें अध्याय में परमाणु से काल की गणना शीर्षक है, जिसमें हमने समय, मनवंतर, युगों के बारे में और कल्प के बारे में पढ़ा। 12वें अध्याय से शुरू होता है ब्रह्मा जी की सृष्टि। प्रथम 5 अविद्या, उसके बाद में उन्होंने चतुष्कुमारों को, उसके बाद में रुद्र, और उसके बाद में फिर पुनः 10 संतानों को, जिसमें 9 ऋषि, एक नारद है, और अंत में एक कपल उत्पन्न किया, स्वयंभू मनु और सतरूपा। 13वें अध्याय में बराह भगवान का अवतार, जिसके अंदर में भगवान किस प्रकार श्वेत बराह पृथ्वी का उद्धार करते हैं, और उसी में हमने संक्षेप में पढ़ा नील बराह, जिसको रक्त बराह कहते हैं, जिसमें किस प्रकार हिरण्याक्ष को मारकर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। 14वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, शीर्षक है कश्यप मुनि और दीति। कश्यप दीति माता का संध्या समय गर्भ धारण करना, कि किस प्रकार वो संध्या समय गर्भ धारण करती है, और संध्या समय गर्भ धारण करने के कारण उसके गर्भ में 2 असुर संतान आती है, जिसके लिए वह पश्चाताप करती है, और कश्यप मुनि ढांढस बंधाते हैं कि कोई बात नहीं, पश्चाताप की अग्नि में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और पश्चाताप की अग्नि मीन्स की किसके सामने पश्चाताप? भगवान के सामने, भगवान के प्रति।
कि भगवान के प्रति अपना श्रद्धा, अपनी भक्ति प्रकट की। मैं अनाथ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। तो भगवान तुरंत सुनते हैं और कहते हैं कि तुमने पश्चाताप किया तो भगवान की परम भक्त हो, तो भगवान स्वयं उनका उद्धार करेंगे, भले ही वो असुर हो, और प्रहलाद जैसा महान भक्त तुम्हारा पद हो। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसमें हमने पढ़ा किस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं के भय को दूर करते हैं, उनकी चिंता को दूर करते हैं। जब देखते हैं कि पूरा वातावरण पूरा भयानकमय हो गया, सारे अशुभ लक्षण नजर आते, पूरी लीला सुनाते हैं, किस प्रकार चतुष कुमार वैकुंठ को जाते हैं, वो द्वारपाल उन्हें रोकते हैं, वे उन्हें अभिशाप देते हैं। भगवान स्वयं आते हैं लक्ष्मी जी के साथ में, कहते हैं द्वारपाल मेरे दासों की जो गलती है उसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ। 16वें अध्याय में शीर्षक है चतुष कुमारों द्वारा द्वारपालों को अभिशाप। उसके अंदर भगवान बताते हैं चतुष कुमारों को ये तो मेरी ही लीला है। 17वें से 19वें अध्याय में हमने हिरण्याक्ष, 17वें अध्याय में हिरण्याक्ष किस प्रकार वो 100 साल के बाद गर्भ धारण करने के बाद दीति के गर्भ से उत्पन्न होते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और किस प्रकार 18वें अध्याय में वो भगवान बराह किस प्रकार उससे युद्ध करते हैं, और 19वें अध्याय में किस प्रकार उसका वध करते हैं। 20वें अध्याय में पुनः हमने संक्षेप में पढ़ा सर्ग और विसर्ग के बारे में। 21 से लेकर 24 अध्याय के अंदर में माता देवहूति और कर्दम मुनि के बारे में हमने पढ़ा, 21 उनके गृहस्थ जीवन के बारे में। 21वें अध्याय में शीर्षक है स्वयंभव मनु और कर्दम मुनि का संवाद, कि किस प्रकार कर्दम मुनि की दिव्य 10,000 वर्षों तक प्रार्थना करने के बाद भगवान उन्हें दर्शन देते हैं और आकर कहते हैं कि तुम्हारी जो दिव्य इच्छा एक गुणवती पत्नी पाने की, वो स्वयं बहुत ही जल्दी ही पूरी होगी, और स्वयं अपनी पुत्री और पुत्री को लेकर तुम्हारे पास में आएंगे अपनी पत्नी के साथ में। स्वयंभु मनु आते हैं और किस प्रकार कर्दम मुनि उनका सम्मान करते, वेलकम करते। 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं माता देवहूति और कर्दम मुनि का परिणय। हरे कृष्ण, उनका परिणय है। तो किस प्रकार वहां पर हमने पढ़ा कि कर्दम मुनि माता देवहूति को स्वयंभु मनु कर्दम मुनि को ग्लोरीफाई करते हैं उनका, और कहते हैं कि आप जैसे महान शुद्ध भक्त की कृपा से ही ये सृष्टि चलती है। यहाँ पर जो वर्णाश्रम है वो प्रॉपर ढंग से चलता है, क्योंकि आप भगवान के मुख हैं और आप हमें गाइड करते रहते हैं क्षत्रियों, क्योंकि हमारा क्या कर्तव्य है। मेरी प्रार्थना है मेरी पुत्री मेरे साथ में है, आपके योग्य है, उसे स्वीकार कीजिए। कर्दम मुनि से प्रसन्न हो जाते हैं और साथ उनको स्वीकार करते हैं देवहूति माता को, और उसके बाद में स्वयंभु वापस चले जाते हैं। 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं माता देवहूति का शोक, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो कर्दम मुनि की सेवा करती है, और कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें भगवत प्रसाद दूंगा। उसके पहले देवहूति चाहती है कि मुझे संतान मिले। कर्दम मुनि उनकी इच्छा को पूरी करते हैं और उनके 9 कन्याएं उत्पन्न होती है, जिसका ब्याह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि मुनियों से होता है। और उसके बाद में देवहूति कहती है कि अभी तक तो मैंने खाली भौतिक भोग भोगा है, जीवन का जो परम लक्ष्य है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्ति पाना, उसके लिए तो मैंने प्रयत्न नहीं किया है, और कृपा करके मेरी अज्ञानता संशय को आप काटें। 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। कर्दम मुनि का वैराग्य शीर्षक है, और कर्दम मुनि उस समय कहते देवहूति माता को कि तुम चिंता मत करो, स्वयं भगवान तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे और तेरी सारे अज्ञानता संशय को अपने ज्ञान की तलवार से काट देंगे। हरि बोल। ब्रह्मा जी भी आकर के ये आश्वासन देते देवहूति माता को। उसके बाद में कर्दम मुनि भगवान के कपिल के पास पहुंचते हैं। आपकी असीम कृपा है कि आपने इस बद्ध जीव के घर में अपने अवतार लिया है। भगवान कहते हैं ये तो मैंने तुम्हें वचन दिया था, उसी को मैंने पूरा किया है, और मैं अपनी माता देवहूति को दिव्य ज्ञान सांख्य योग के बारे में बताऊंगा। इसके बाद ये कर्दम मुनि घर छोड़ के चले जाते हैं और जंगल में भगवान की भक्ति कर भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। 25वें अध्याय से शुरू होता है
माता देहूति और भगवान कपिल। कपिल भगवान की शिक्षा किसको? माता देहूति को। शीर्षक का 25वां का भक्ति योग की महिमा। प्रथम प्रश्न है देहूति माता का, मैं और मेरा की जो कलुषित चेतना जीव में मुझ में है, इसे दूर कीजिए। भगवान कपिल कहते हैं इसका एकमात्र उपाय है अपनी चेतना को शुद्ध करना, और वो भगवान की भक्ति से ही हो सकती है, और भगवान की भक्ति स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के संगति से ही होती है। फिर कहती है दूसरा प्रश्न कि मुझे भक्ति कैसी करनी चाहिए, तो कहते हैं तुम्हें तीव्र भक्ति, भाव भक्ति करनी। 26 अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत शीर्षक है, जिसमें भगवान कपिल खुद कहते हैं देवती माता को, मैं उस परम सत्य की विभिन्न कोटियों के बारे में तुम्हें बताऊंगा, ईश्वर तत्व, जीव तत्व और प्रकृति के बारे में। बहुत सुंदर वर्णन। 27वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। प्रकृति का ज्ञान, जिसमें जीव तत्व के बारे में डिटेल में बताते हैं। जीव तो सूर्य के समान है, वो भी सच्चिदानंद है, वो कलुषित नहीं होता है। जिस प्रकार सूर्य तो अपने आकाश में चमकता रहता है, उसका जब प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो लगता है कि सूर्य, जल हिलता है तो सूर्य हिल रहा है। अगर उस जल में रंग मिला दिया जाए रंग, तो लगता है सूर्य लाल रंग का हो गया, काला रंग मिलाए तो काला। तो इस प्रकार जीव भी भ्रमित होता रहता है कि मैं बंध गया हूं। लेकिन चूंकि चेतना कलुषित हो जाती है, चेतना कलुषित होने के कारण वो लगता है कि मैं बंध गया हूं, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर। ये माता कहती है कि ये बहुत सुंदर प्रश्न है। तो ये जो आकर्षण है भौतिक जगत के प्रति, माया के प्रति, तीन गुणों के प्रति, तो ये क्या शाश्वत है? बोले बिल्कुल नहीं, ये तो केवल स्वप्न के समान है। लेकिन जैसे जीव भगवान की भक्ति करता है तो वो क्या है, अंधकार से प्रकाश में आ जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, माया के चंगुल तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, जागृत हो जाता है, और उसकी चेतना क्या हो जाती है, कृष्णमय हो जाती है। कोई भी भौतिक आसक्ति नहीं रहती है, ब्रह्मा तक का पद नहीं, स्वर्ग का भोग नहीं, और न ही अष्ट सिद्धियां चाहिए। बहुत सुंदर। 28वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। भक्ति साधक के भगवान कपिल के उपदेश बहुत सुंदर है, जिसमें हम लोगों ने अष्टांग योग ध्यान विधि के बारे में पढ़ा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कि अंत में जब योगी भगवान की एक एक अंग का ध्यान करता है तो उसको कृष्ण प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, और फिर वहां से, उस पॉइंट से याद रखेंगे, वह भगवान की भक्ति शुरू कर देता है और भगवान के धाम चला जाता है। उसकी चेतना और भगवान की चेतना एक हो जाती है। जब हम भक्ति में जाते हैं तो अपनी जो चेतना है, अपने इंद्रियों की तृप्ति का भाव खत्म हो जाता है, और सारी इंद्रिया, मन, बुद्धि केवल कृष्ण की सेवा में आतुर रहती है, कृष्ण को तुष्ट करने में आतुर रहती है। बहुत सुंदर। 29 अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है भगवान कपिल की भक्ति की व्याख्या। इसके अंदर में 3 प्रश्न देवहूति की ओर है, बार बार रिपीट। पहला, भक्ति को डिटेल में बताइए। दूसरा, काल के बारे में बताइए। और तीसरा, जन्म मृत्यु के चक्र के बारे में बताइए। यहाँ पर भगवान कपिल भक्ति के बारे में बताते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। हमने अच्छे से समझ गए कि वो क्या है। और भगवान कहते हैं कपिल कि तुम्हें निर्गुण भक्ति करनी है, तो 3 गुणों से ऊपर हो। 3 गुणों से ऊपर की भक्ति में क्या होता है, लेस मात्र भी नोट कर लेंगे, अपना स्वार्थ नहीं रहता। रजोगुणी तो भगुणी, सतोगुणी में भी अपना स्वार्थ रहता है, लेकिन 3 गुणों से ऊपर में केवल क्या है, उसका स्वार्थ क्या है, भगवान की भक्ति करना, भगवान को तुष्ट करना। और उसके लिए बताते हैं तुम्हें भक्ति के अंग कि तुम्हें अपने नियत कर्म करने चाहिए, हिंसा कम से कम करनी चाहिए, भगवान की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, गुरु के आश्रय में जाना चाहिए, गुरु की सहन करनी चाहिए, और फिर अपने को भक्ति में लाने के बाद में दीनों पर दया करनी चाहिए। अर्थात जो भक्ति में नहीं है उनके बारे में बताते हैं कि उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए, माने उनको प्रचार करना चाहिए। और उसके बाद में कहते हैं कि भक्ति में कोई अपराध नहीं होना चाहिए। और अपराध क्या है कि नहीं, मैं ही भगवान का भक्त हूं और दूसरे जीव है वो भगवान के लिए नहीं, सभी जीवों में परमात्मा रूप में भगवान।
ये बताने के बाद कहते हैं कि जीव भ्रमित ना हो जाए, कंफ्यूजन नहीं हो जाए, तो कहते हैं देखो परमात्मा तो है, लेकिन शरीर के अनुसार सबकी चेतना अलग अलग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरा अपना ग्रेजुअल ग्रेडेशन, पूरा चेतना के साथ ग्रेडेशन हम लोग वनस्पति पौधों से लेकर के परम वैष्णव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान का जो परम भक्त होता है, वो परम वैष्णव जो है, उसकी चेतना क्या होती है? पूर्ण विकसित होती है। पूर्ण विकसित का मतलब हो गया, नोट कर लेंगे कि केवल हर चीज में कृष्ण को देखता है, हर वस्तु को कृष्ण में देखता है, हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखता है, और सारी चीजों को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, जो कुछ भी उसके पास में है, कृष्ण की सेवा में लगाता है। बहुत सुंदर एकदम है। उसके बाद में हम लोगों ने काल के बारे में पढ़ा। काल के बारे में बहुत सुंदर डिटेल में पढ़ा कि जो कुछ भी है इस भौतिक जगत में, कृष्ण ही काल स्वरूप है। जो कुछ भी घटता है, सूर्य का चमकना, चंद्रमा, इंद्र का बरसात बरसाना, नदियां बहती है, वायु बहती है, ये कृष्ण के ही कंट्रोल में है। भौतिक जगत प्रकृति के द्वारा करवाते हैं भगवान, लेकिन प्रकृति भी किसके अधीनता में कार्य करती है? कृष्ण के अधीनता में। सारे देवता उनके अंश है, उन्हीं के अधीन में कार्य करते हैं। बिना कृष्ण की इच्छा के पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन अंत में कहते हैं ये भौतिक जगत में हम जो भी कुछ प्राप्त करते हैं ना, एक समय आने पर काल उसे हर लेता है। इस पॉइंट को याद रखिए। केवल एक चीज रहती है, क्या? वो भगवान की भक्ति। मैं भगवान का दास हूं, इस चीज को ध्यान में रख के भक्ति करता है, वो भी काल उसे छीन नहीं सकता, वो हमारे साथ ही जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान के द्वारा विपरीत कर्मों का वर्ण बहुत ही हमारी चेतना पर प्रहार करने वाला है। जैसे ही जीव भौतिक जगत में आता है, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, लेकिन देखता नहीं है कि जिस प्रकार बादल है, वायु उसको बहा के ले जाता है, उसी प्रकार हमारी जितनी भी प्लानिंग है और जो कुछ भी है, और एक एक समय कैसे हमारी आयु को काल खा रहा है, हम भूल जाते हैं। ये माया का प्रभाव है। बड़े कष्ट के द्वारा, देखिए लिखा, बड़े परिश्रम के द्वारा हम चीजों को, धन संपत्ति को अर्जित करते हैं। हमेशा अपने इस मनुष्य जीव, इस शरीर को मनुष्य नहीं लिखा है, जो भी शरीर मिलता है उसको समझते ये उत्तम शरीर है। जो भी खाते हैं कहते हैं आह ये बहुत ही स्वादिष्ट है। ये भौतिक जगत, ये सारे पति पत्नी समाज। और इतना ही नहीं, अगर सुअर भी यही चीज सोचता है। बहुत ये माने हमारे इतनी ये ज्ञानप्रद है कि इस एग्जाम्पल को देख करके हमारी चेतना को भगवान कपिल खुदेरते हैं, अभी भी तुम लोग सतर्क हो जाओ। भौतिक जगत में चींटी से लेकर ब्रह्मा तक का जो शरीर है, जिसको जीव समझता है कि इसी में आनंद है, ये नष्ट हो जाने वाला है। जितने भी संपदा है नष्ट हो जाएगी, जितने संबंध नष्ट हो जाएंगे। भौतिक जगत में रहना ही ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। ये बताते हैं बहुत सुंदर। और अंत में जीवन बिताते बिताते बूढ़े हो जाते हैं। हमारी दशा कैसी हो जाती है कि जिस प्रकार बूढ़े किसान, बूढ़े बैलों की अवस्था हो जाती है, किसान उसको अनदेखी कर देता है, उसी प्रकार हमारा जीवन, हम शरीर छोड़ देते हैं, हमारी कोई कदर नहीं होती। इतना ही नहीं, उसके आगे हम लोग ने पढ़ा कि शरीर छोड़ने के बाद जब यमराज लेके जाता है, यमराज के सिपाही, उस समय क्या दशा होती है। कुत्ते काट देते हैं, हमारे कर्मों को याद दिलाते हैं, और कितना नरक भोगना पड़ता है। और अंत में विभिन्न योनियों को प्राप्त करते हुए ये मनुष्य शरीर मिलता है। कितने करोड़ों नोट कर लेंगे, कितने करोड़ों वर्ष लग जाते हैं मनुष्य शरीर, करोड़ों वर्ष नहीं, करोड़ों जन्म लग जाते हैं 84 लाख मनुष्य योनि को प्राप्त करने के बाद में ये शरीर मिलता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बहुत सुंदर बात कहते हैं लास्ट श्लोक में, अगर भगवान की भक्ति करते हुए यदि शरीर छोड़ते हैं तो मनुष्य योनि की गारंटी है। ये बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज
कितनी योनियों को घूर के आएंगे कोई गारंटी नहीं है। 31वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जीवों की गतियों के विषय में भगवान कहते हैं कि यहाँ पर हमने पढ़ा जब शरीर छोड़ करके करोड़ों जन्मों को पशु 84 लाख को पार करने के बाद जब मनुष्य योनि मिलती है, अब जन्म के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जीव माता के गर्भ में आता है। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना करते करते 7वें महीने में प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि जीव को चेतना आती है। यहाँ पर जीव की चेतना आती है और उसके बाद जीव भगवान से प्रार्थना करता है गर्भ में कि मैं भगवान के चरणों को ग्रहण करता हूँ। अरे मैं तो विशुद्ध आत्मा हूँ, भगवान आप सच्चिदानंद है, मैं भी सच्चिदानंद हूँ, किंतु इस पंचभूत निर्मित शरीर में मैं आ गया हूँ। मैं अध्यात्म, ये मेरे कर्मों का फल है। यह जो दशा है किस कारण से हुई है? मैंने आपकी विस्मृति की है, मैं आपको भूल गया हूँ, इसी कारण से आज ये मेरी दशा हुई है। अपनी माता के उदर में 7वें महीने के बाद माता के उदर में रक्त मल मूल के कुएं जीव बाहर निकलने के लिए देहधारी जीव उत्सुकता से महीनों की गिनती करता रहता है। कितनी बड़ी बात है। और प्रार्थना करता है हे भगवान, ये अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा। देखिए, जिस कारा माँ का गर्भ में है, कूप में, कुएं में, उस कारागार में कितने कष्ट पा रहा है, और उसके बाद में इस कारागार से मुझे निकलना है। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में आचार्य कहते हैं कि ये जो चेतना है ना, वास्तव में किसकी होती है? जिसने पिछले जन्म में भक्ति की है, उसको ज्ञान रहता है। ये आचार्य कहते हैं। सबको इस तरह की चेतना नहीं मिलती है। ये बताते आचार्य की तो बड़े बहुत महान होते, वो जानते हैं। नहीं तो मनुष्य योनि मिल गई है, बस किससे कोई अच्छे कर्म है, कुछ भी किया हो, याद रखिए पुण्य कर्म। दो कर्म किसको बोलते हैं? जो भगवान से संबंधित नहीं है, लेकिन जिसने भगवान से संबंधित कार्य किए उसको ये चेतना बनी रहती है। अतः मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है। देखिए, ये चेतना किसकी है? लिखते आचार्य, ये जो भक्त होता है और जिनकी कृपा से मैं भीतर तथा बाहर देख सकता हूँ, भीतर क्या हो रहा है और बाहर क्या होने वाला है। इसलिए आचार्य कहते हैं क्रमिक विकास में 84 लाख योनियां होती है और निम्न योनि से उच्चतर योनि में क्रमवत उन्नति होती है। मनुष्य जीवन सर्वोच्च समझा जाता है क्योंकि इसमें जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छूटने की बुद्धि रहती है। निम्न योनि में तो जीव अपनी शारीरिक आवश्यकताओं, केवल खाना पीना, संतान उत्पन्न करना और सुरक्षा में ही सीमित रहता है, उसके आगे नहीं सोचता है। केवल जो मनुष्य है वो ये सोच सकता है कि हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या। अगर ये भाव नहीं रहता है, ये प्रश्न नहीं रहते हैं, ये जिज्ञासा नहीं रहती है, तो हम लोग मनुष्य होकर के भी पशु के समान है। अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत भयानक स्थिति में रह रहा हूं, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप से मैं गिरना नहीं चाहता, अर्थात मैं भक्ति करना चाहता हूँ। किंतु जैसे ही वह बाहर आता है, जैसे ही वह गर्भ से बाहर आता है, बहिरंगा शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है। तुरंत झूठा स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हरि बोल। झूठा स्वरूप ज्ञान मीन्स आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोपराइटर, आई एम द एंजॉयर, जो निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में घुमाता रहता है। ये झूठा स्वरूप ज्ञान। मैं अपने मित्र, कौन है मित्र? भगवान विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा, क्योंकि केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बार-बार जन्म तथा मृत्यु के लिए अनेक माताओं के घर में प्रवेश करने से बच सकूंगा। ये रात हमने पढ़ा, ये चेतना रहती है जीव की। फिर से रिपीट कर दूं, ये चेतना आचार्य कहते हैं उसकी रहती है नॉर्मली जो पहले जन्म में इसे भक्ति किया। ये अभी तक हमने पढ़ा, इसके आगे हमने पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्।
नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत आदरो न पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 31 जीवों की गति के विषय भगवान कपिल के उपदेश। श्लोक नंबर 22 कपिल वाच। ठीक है अजय प्रभु यही है। हरि बोल। हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट 11 श्लोक तक के अंदर में कि कैसे जीव पुनः माँ के गर्भ में आता है और उसमें गर्भ में उसकी क्या स्थिति होती है और उसके बाद में जीव जब उसको चेतना आती है, क्योंकि 7वें महीने के बाद में जीव को चेतना आ जाते लिखा है, तब वो किस प्रकार भगवान की स्तुति करता है। और ये भी ऐसा याद रखें, घबराना नहीं है। जो भगवान का भक्त है, पिछले जन्म में इतने भक्ति की है, तो भगवान सदैव उसको सपोर्ट करते हैं, उसको कष्ट नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। भक्त बनना ही समझ लीजिए हमारी मतलब हमने सब कुछ पा लिया। जो मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है, हमने उसको पाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और यही जीवन की सबसे बड़ी जो हम कहते हैं अचीवमेंट है, वही है। इसके अलावा सब बेकार। कपिल वाच एवं कृतमति गर्भे 10 मास स्तुवन ऋषि सद्य क्षिपति अवाचिनम प्रसूत्ये सूति मारुत। भगवान कपिल ने कहा अभी गर्भ में स्थित इस 10 मास के जीव की ऐसी कामनाएं होती है, किंतु जब वह भगवान की स्तुति करता रहता है तभी प्रसूति काल की वायु, देखिए माने 7वें मास में चेतना आती है और जब 10 मास का हो जाता है तो ये जो स्तुति है बताते हैं हम पिछले भी कि जब 10वें मास में रहता है 10 मास के बीच माने 9 या 10 जो भी है में कामनाएं होती है, किंतु जब वह भगवान की स्तुति करता रहता है तभी प्रसूति काल की वायु औंधे शिशु को बाहर की ओर ढकेलती है जिससे वह जन्म दे सके। तेन अवसृष्ट सहसा कृत्वा अवाकशिर आतुर विनिष्क्रामति कृच्छेण निरुक्षवासो हत स्मृति। वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर ढकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। कृच्छेण शब्द का अभिप्राय है अत्यंत कठिनाई के साथ। जब शिशु संकीर्ण मार्ग से होकर गर्भ के बाहर निकलता है तो दबाव से श्वास पूर्णतः रुक जाती है और पीड़ा के कारण शिशु अपनी स्मृति खो देता है। कभी कभी इतना कष्ट मिलता है कि मृत या मृत प्राय शिशु जन्मता है। कोई भी प्रसव पीड़ा की कल्पना कर सकता है। शिशु उस विकट परिस्थिति में 10 मास तक गर्भ के भीतर रहता है और 10 मास के बाद वह बलपूर्वक बाहर कर दिया जाता है। भगवद गीता में भगवान संकेत करते हैं कि जो आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने के लिए उत्सुक है उसे जन्म मृत्यु रोग तथा इन 4 पीड़ाओं का विचार करना चाहिए। हरि बोल। हमें सोचना चाहिए। भौतिकतावादी भले अनेक प्रकार से प्रगति कर ले, किंतु वह संसार के इन 4 प्रकार के कष्टों को रोकने में असमर्थ है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक। हमने पढ़ा था, कोई क्वेश्चन कर सकता है ब्रह्मलोक में क्या है? जन्म मृत्यु तो निश्चित है, जरा व्याधि कम होती है। पतितो भूवि अश्रिक मिश्र विष्टा भू इव चेष्टते रोरुयति गति ज्ञाने विपरीताम गतिम गतः। इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े के समान खेलता है। उसका पूरा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह माया के मोह जाल में चिल्लाता है। परछंदम न विदुषा पुष्यमाणो जनेन श अनभ्री प्रेतम आपन्न प्रत्याख्यातुम अनीश्वर। उधर से निकलने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देख रेख में चला जाता है
जो यह नहीं समझ पाते कि वह क्या चाहता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि अभी अभी निकला है इसकी चीज। लेकिन वो लोग नहीं जानते कि वो क्या चाहता है और उसका पालन ऐसे लोगों द्वारा होता रहता है। उसे जो कुछ मिलता है उसे वह इनकार न कर सकने के कारण अवांछित परिस्थिति में आ पड़ता है। माता के उदर में शिशु का पोषण प्राकृतिक व्यवस्था द्वारा संपन्न होता है। यद्यपि उदर के भीतर का वातावरण तनिक भी रुचिकर नहीं था, किंतु जहां तक शिशु के खाने का प्रश्न था उसके लिए प्राकृतिक व्यवस्था थी। किंतु उधर से बाहर आने पर शिशु एक भिन्न वातावरण में आ पड़ता है। वह खाना कुछ चाहता है किंतु मिलता उसे कुछ दूसरा ही है, क्योंकि लोग असली मांग नहीं समझ पाते और उसे जो कुछ दिया जाता है उससे वह इनकार नहीं कर पाता। कभी कभी शिशु माता के दूध के लिए रोता है, किंतु धाय सोचती है कि उसके पेट में दर्द होगा जिससे वह रो रहा है, अतः वह उसे कड़वी दवा लाकर देती है। शिशु उसे पसंद नहीं करता किंतु उसे मना भी नहीं कर सकता। इस तरह वह अत्यंत विषम परिस्थिति में पड़ जाता है और उसके कष्ट बढ़ते रहते हैं। हरि बोल। साई तो असुचि पर्यंके जंतु स्वेदज दूषिते नो निश कंड्युअने अंगानाम आशनो उत्तान चेष्टनी। पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मैले कुचले बिस्तर पर लिटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने के लिए अपना शरीर भी नहीं खुजला पाता। बैठने, खड़े होने या चलने की बात तो दूर ही रही। यह दृष्टव्य है कि शिशु रोता तथा पीड़ा का अनुभव करता उत्पन्न होता है। जन्म के बाद भी वही कष्ट चालू रहता है और वह रोता जाता है। क्योंकि मल तथा मूत्र के कारण मैले कुचले बिस्तर से कीड़े उसे काटते हैं, इसलिए वह बेचारा रोता है। वह उसका कोई उपचार नहीं कर सकता। तू दंती आम त्वचम दंशा मस्का मतकुण आदय रुदंतम विगत ज्ञानम कृमय कृमिकम यथा। इस अशाय अवस्था में मुलायम त्वचा वाले बालक को डांस, मच्छर, खटमल तथा अन्य कीड़े काटते हैं, जिस तरह बड़े कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं। बालक अपना सारा ज्ञान गवाकर जोर जोर से चिल्लाता है। विगत ज्ञान करता है कि शिशु ने उदर में जो आध्यात्मिक ज्ञान विकसित किया था वह माया के प्रभाव से पहले से ही नष्ट हो जाता है। अनेक प्रकार के उत्पातों एवं उदर से बाहर आने के कारण बालक को स्मरण नहीं रह जाता कि अपने मोक्ष के लिए वह क्या सोच रहा था। यह मान लिया जाता कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर उठने का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर भी ले तो परिस्थितियों का वशीभूत होकर वह उसे भूल सकता है। तथा न केवल शिशुओं को अपितु व्यक्त पुरुषों को अपना कृष्ण भक्ति संबंधी ज्ञान बचाने के लिए सचेत रहना चाहिए और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहिए, जिससे वे अपना मुख्य कर्तव्य न भूले। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। दो चीज याद रखेंगे। जैसे ही जीव मां के गर्भ से निकलता है माया उसे झपट लेती, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिसने कृष्ण भक्ति की है, याद रखेंगे भगवान के वचन पूरे होते हैं। भगवान वो भले ही भूजा, लेकिन भगवान क्या करते हैं, उसको धनी परिवार के घर में या गोस्वामी के घर में जन्म देते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना चाहिए, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहिए। देखिए हमने पढ़ा है, हम भक्ति करते हैं, भक्ति करते तभी हमारा डाउनफॉल हो सकता है, हमने पढ़ा है ना। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो या कोई भी हो, तो प्रतिकूल सिचुएशन से बचना चाहिए, जिससे वे अपना कर्तव्य, जब मुख्य कर्तव्य न भूले। क्योंकि उसका मुख्य कर्तव्य जीव का क्या, अपनी भक्ति को कंप्लीट करके भगवान के नाम। इसलिए एकमात्र इस चीज से बचने की एकमात्र उपाय है भक्तों का संग करना। और ये बार बार याद करेंगे, प्रभुपाद जी की तस्वीर कर बताइए ऐसी कोई और संस्था है कांस्टेंट भगवान का स्मरण रहता है। मंदिर में आप जाइए, सुबह 3 बजे से ब्रह्मचारी उठते हैं, मंगला आरती होती है, तुलसी आरती होती है, नरसिंह आरती होती है, उसके बाद में 2 घंटा जप में लग जाते हैं, उसके बाद में श्रृंगार आरती होती है, फिर भागवतम की क्लास होती है, भक्त लोग प्रसाद लेते हैं, प्रचार के कार्य में लग जाते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं, फिर संध्या समय फिर संध्या आरती होती है, गीता का पाठ होता है और फिर उसके बाद में प्रसाद लेकर के शयन में चले जाते हैं। फुर्सत ही नहीं मिलती है प्रतिकूल लोगों के, अभक्त लोगों का संग करने।
ये प्रभुपाद जी की हम लोगों पर कृपा है। आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो मंदिर में है, घर में भी हम सेम चीज फॉलो कर सकते हैं। सुबह की हमारी यदि रूटीन डिसिप्लिन रहती है, आप विश्वास कीजिएगा भगवान अपने आप ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जो लोग अभक्त है उनका संग न दें। लेकिन हमारा बिजनेस, प्रोफेशन, सर्विस ऐसी हो सकती है, लेकिन याद रखेंगे भगवान हमेशा मदद करते हैं, चाहे हम लोग विश्वास करें। स्वतः ही भगवान ऐसी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन उतनी तीव्र इच्छा और ऐसी भक्ति होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इति एवं शेषवं भुक्त्वा दुःखं पौगंडम एव च अलब्ध अभिसितेव अज्ञानात् इद् मन्यु सुचार्पिता। इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोर अवस्था प्राप्त करता है। किशोर अवस्था में भी वह अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उनके न प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखित होता है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था बाल्यकाल कहलाती है और 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। 16 वर्ष से युवा अवस्था प्रारंभ होती है। बाल्यकाल के कष्टों का वर्णन हो चुका है, किंतु जब शिशु बाल्यावस्था प्राप्त करता है तो उसका नाम पाठशाला में लिखा दिया जाता है, जिसे वह नहीं चाहता, वह तो खेलना चाहता है, किंतु उसे जबरन पाठशाला भेजा जाता है जहां वह पढ़े और परीक्षाएं दे। दूसरा कष्ट यह है कि वह ऐसी कुछ वस्तुएं चाहता है जिनसे खेले, किंतु परिस्थितियां ऐसी हो सकती है कि वह उन्हें नहीं प्राप्त कर पाता। इस तरह वह दुखी होता है और उसे पीड़ा होती है। एक शब्द में कहना चाहे तो कह सकते वह अपने बालकाल की ही तरह कुमारावस्था में भी अप्रसन्न रहता है। तरुणावस्था की बात जाने दे, बच्चे खेलने के लिए न जाने कितनी तरह की मांगे प्रस्तुत करते हैं और जब उनको संतोष नहीं मिलता तो वे क्रोध से उबल उठते हैं, जिसका परिणाम होता है दुख। देखिए इसमें मेरे को याद आ गया है, आजकल पता नहीं है जब भी डिस्कस करते हैं बोलते हैं प्रभु जी बोलना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली प्रभुपाद जी ने कहा था 5 साल तक के बच्चों को बहुत प्यार देना चाहिए, 5 साल से 15 साल के बच्चों पर पूरा शासन होना चाहिए। इस अवस्था में पूरा शासन होना चाहिए, ये नहीं कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए। अगर वो 5 से 15 साल तक के बच्चों को अगर हम प्रॉपर अनुशासन देकर कर करके उसका ध्यान रखते हैं तो वो गारंटी है कि वो बच्चा कभी भी बिगड़ेगा नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सहदेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी क्रामीषु अंताय च आत्मना। शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा तथा क्रोध को बढ़ाता है। हरि बोल, आत्मा को परास्त और इस तरह तुल्य कामी पुरुषों के साथ बैर उत्पन्न करता है। तुल्य माने बराबर। भगवत गीता में 3 अध्याय के 36 श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण जीव की काम वासना के विषय में प्रस्तुत किया। कर्म योग है 3 अध्याय। उसने पूछा कि जब जीव शाश्वत है और इस तरह वह परमेश्वर के ही समतुल्य है तो क्या कारण कि वह भव सागर में आ गिरता है और माया के वसूत हो उनके पाप, माया वसूत हो अनेक पाप कर्म करता है। हरि बोल। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि काम वासना के कारण जीव उच्च पद से अधम पद पर आ गिरता है। परिस्थिति बस यही काम वासना क्रोध में परिणत हो जाती है। काम वासना तथा क्रोध रजोगुण पद पर स्थित है। काम वासना वास्तव में रजोगुण से उत्पन्न होती है और कामेक्षा की तृप्ति न होने पर वह तमोगुण पर पद पर क्रोध में परिणत हो जाती है। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रजोगुण इतना डेंजरस होता है कि उसमें कंपटीशन की भावना, ये पाने की भावना, ये भावना इतनी रहती है और जब वो पूरी नहीं होती है। और अभी हमने पढ़ा था जस्ट लास्ट अध्याय में 30 अध्याय में कि विपरीत कर्मों का वर्णन मिलना तो प्रारब्ध के अनुसार है। 1 इंच भी देखिए हम जबरदस्ती प्राप्त कर ले भोग नहीं पाएंगे। जो मिलना है, जो भोग है हमारे कर्म स्वभाव के साथ स्वतः ही भगवान ईश्वर परिषद ने बार रिपीट करके कह दिए कि हमको मिलता। जब मिलता नहीं है तो क्या होता है, हम लोग कुकृत कर्म के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं।
तमोगुणी लेवल पे पहुंच जाते हैं, तमोगुणी विचार होते हैं, तमोगुणी कार्य हो जाते हैं। और उसका फल क्या होता है हमने अभी बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। ये बहुत जरूरी है। अगर ये हम गीता भागवतम पढ़ने के ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो देखिए इतना तो नहीं लेकिन इतना 100% हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, सोच में हमारी पॉजिटिव सोच हो जाएगी। और ये कैसे मिलेगी? जब भक्तों के संग में रहेंगे। लेकिन अभक्तों के संग में चले जाइए, अरे यार तुम क्या करता, देखो उसने इतना कमा लिया, उसने इतना कर लिया, तू क्या कर रहा है, वो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दे। इसलिए कहा क्या कि विपरीत परिस्थितियों, विपरीत चेतना के लोगों से बचना चाहिए। काम वास्तव बातों में रजोगुण से उत्पन्न होती है और कामेच्छा की तृप्ति न होने पर वह तमोगुण पद पर क्रोध में परिणत हो जाती है। जब अज्ञान आत्मा को आच्छादित कर लेता है, अज्ञान माने तमोगुणी विचार, तो जीव नारकी जीवन की सर्वाधिक अधम स्थिति में आग देता है। हरि बोल। अपने को नारकी जीवन से आध्यात्मिक ज्ञान के स्वरूप तक उठाने के लिए इस काम वासना को कृष्ण प्रेम में परिणत करना होता है। हरि बोल। वैष्णव संप्रदाय के परम आचार्य श्री नरोत्तम ठाकुर ने कहा है, काम कृष्ण कर्मार्पण, कर्म अर्पण। काम वासना के कारण हम इन तृप्ति के अनेक वस्तुएं चाहते हैं, किंतु इसी वास्तव में इस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारी इच्छाएं करें। हरि बोल। क्रोध का भी उपयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जो नास्तिक है या भगवान से द्वेष रखता है। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि हम काम तथा क्रोध के कारण इस संसार में आ गए। कितनी बढ़िया बात लिखा है। क्रोध अगर करना है तो वो भी क्या है, भगवान के लिए क्रोध कीजिए। जो भगवान के अगेंस्ट में बोलता है, मायावादी नास्तिक है जो भगवान के अगेंस्ट में बोलते हैं, उन पर क्रोध कीजिए। वो क्या हमारी चेतना को शुद्ध बनाएगा। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए क्रोध नहीं करना है, भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान के प्रचार के लिए कीजिए। और मनुष्य पुनः अपना पूर्व शुद्ध आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकता है। अतः श्री रूप गोस्वामी को की संतुति है कि चूंकि इस संसार में इंद्र तृप्ति की ऐसी अनेक वस्तुएं जिसकी आवश्यकता शरीर के पालन के लिए पड़ती है, अतः हमें निष्काम भाव से इसका उपयोग कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए करना चाहिए। यही वास्तविक त्याग है, यही वास्तविक वैराग्य है, यही वास्तविक विरक्ति है। कोई भी चीज हो कृष्ण की तुष्टि। मेरे भी जो संबंध है, पति पत्नी परिवार है, उनको कृष्ण भक्ति में लाना चाहिए, अपना भी कल्याण करना चाहिए, उनका भी कल्याण चाहिए। बहुत बढ़िया ज्ञान है। भूते पंच भी आरब्धे देहे देहि अबुद्ध असकृत अहम ममो इति असत अग्राह करोति कुमति मति। ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्वयं मान लेता है। इस भ्रम के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को निजी समझता है और अंधकार में क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता है। इस श्लोक में अज्ञान के विस्तार की व्याख्या हुई है। पहला अज्ञान है पंच तत्वों से निर्मित अपने शरीर को स्वयं मान बैठना। दूसरा है अपने शरीर से संबंध किसी वस्तु को अपनी समझना। इस पर अज्ञान का विस्तार होता जाता है और इतना विस्तार होता चला। उपदेशामृत में हमने बहुत पढ़ा, बहुत सुंदर चीज है। मैं शरीर हूं, ये मेरा है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी पति पत्नी है। मैं समाज का कल्याण, मैं अपने पहले परिवार का कल्याण करूंगा, फिर समाज का करूंगा, फिर देश का करूंगा, फिर पूरे विश्व का करूंगा। ये बोलते हैं विस्तृत मन, एक्सटेंडेड इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन। इस प्रकार अज्ञान, और इसको कहते हैं अज्ञानता का विस्तार होना। इस प्रकार अज्ञान का विस्तार होता जाता है। जीव शाश्वत है, किंतु क्षणिक वस्तुओं को स्वीकार करते रहने, अपने हित की बात ठीक से न समझ पाने से वह अज्ञान को प्राप्त होता है, अतः उसे भौतिक यातनाएं भोगनी पड़ती है। तदर्थम कुरुते कर्म यत बद्धो याति संस्कृति जो अनुयाति ददत क्लेशम अविद्या कर्म बंधन। जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का साधन, जो शरीर देखिए कष्ट का साधन है, और जो अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगम करता है, उस शरीर के लिए जीव अनेक प्रकार के कार्य करता रहता है, जिससे उसे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहता है। आत्मा के लिए कार्य न करके तो किसके लिए कार्य करता रहता है? शरीर के लिए कार्य कर रहता है। सारी आज भी जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि भी हो रहे हैं, आत्मा के लिए कोई नहीं बोलता है। सारे जितने भी
बुक्स, जितने भी आविष्कार होते हैं क्या भौतिक सुविधाओं के लिए। भगवद गीता में कहा कि यज्ञ तत्व विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, क्योंकि जो भी कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अभिलाष से नहीं किया जाता वह बंधन का कारण होता है। गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानकर भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है और अपने शरीर के स्वार्थ के लिए कर्म करता है। वह शरीर को स्वयं मान लेता। प्रभु बात बार बार बोलते हैं कि मैं शरीर हूं, ये मेरा शरीर है। वह अपने शारीरिक विस्तार को, अपने परिजन तथा अपनी जन्मभूमि को पूज्य मान लेता है। इस प्रकार वह सभी प्रकार के दुश्चिंत कर्म करता रहता है, जिससे विभिन्न योनियों में जन्म के बंधन से बंध जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात प्रभु कहता है, इस सभी प्रकार के दुश्चिंत, इसी तरह के खाली माने जो भी कार्य शरीर परिवार से भगवान से संबंधित नहीं है, सारे कार्य दोषपूर्ण है। आधुनिक सभ्यता में देहात्म बुद्धि के कारण तथाकथित सामाजिक, राष्ट्रीय तथा सरकारी नेता जनता को अधिकाधिक गुमराह करते हैं। फलस्वरूप सारे नेता तथा उनके साथ उनके अनुयायी जन्म जन्मांतर के नारकीय अवस्था में जा गिरते हैं। श्रीमद् भागवत में एक दृष्टांत आता है, अंधा अथा अंधे रूप नियमाना। जब कोई अंधा अन्य पुरुषों का मार्गदर्शन करता है तो परिणाम यह निकलता है कि वे सभी गड्ढे में गिर जाते हैं। वास्तव में यही हो रहा है। भोली भाली जनता का पथ प्रदर्शन करने वाले अनेक नेता हैं, किंतु उनमें से हर एक नेता देहात्म बुद्धि से मोहग्रस्त है। तरह तरह के आसन दिखलाने वाले तथा योगी भी इसी श्रेणी में आते हैं। जो अष्ट सिद्धि हमने बताया था, क्योंकि हठ योग उन लोगों के लिए बनाया गया है जो नितांत देहात्म बुद्धि में पड़े हुए हैं। निष्कर्ष यह निकला कि जो देहात्म बुद्धि में स्थिर है उसे जन्म मृत्यु भोगने होते हैं। तो जो अष्ट सिद्धि में भी हम लोग मैंने बहुत कुछ है, अलग से सबने पढ़ा है कि हल्का होना, फुल बड़ा होना, अपने को बड़ा कर लेना, छोटा कर लेना, सारी चीजें अष्ट सिद्धियां दिखा दिखा कर लोग जनता को गुमराह करते हैं। यदि असद्दबी पति पुण्य शीर्षनो उदर कृतो उद्यमे अस्थितो रमति जंतु तमो विशति पूर्वतः। अतः यदि जीव विषय भोग में लगे हुए ऐसे समान धर्म कामी पुरुषों, समान धर्म कामी पुरुष से प्रभावित होकर जो स्त्री संग सुख व स्वाद की तुष्टि में ही रहता है, असत्य मार्ग का अनुसरण करता है, तो वह पहले की तरह पुनः नरक को जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वह पहले ही पुनः नरक को जाता है, मनुष्य योनि नहीं मिलती है नियोद करने। यह बताया जा चुका है कि बद्ध जीव को अंध तामिस नरकों में रखा जाता है। वहां पर कष्ट उठाने के बाद उसे कुत्ता या सूकर का नारकी शरीर प्राप्त होता है। इसको नोट कर ले। ऐसे जन्मों के पश्चात वह पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। अवैध संग इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा आकर्षण है, और यही सबसे बड़ा हमारे पतन का कारण है। जो मनुष्य योनि से हमें कुत्ते बिल्ली की योनि में ले जाएगा, क्योंकि कुत्ते की और बिल्ली की योनि में यही चीज होता है, या पूर्ण स्वतंत्रता है। मनुष्य योनि में वर्णाश्रम नियम का पालन करता है। ऐसे वह पुनः शरीर प्राप्त करता है। कपिल देव ने यह भी बताया कि मनुष्य जिस प्रकार जन्म लेता है, किस प्रकार जन्म लेता है, हमने पढ़ा है। मनुष्य पहले माता के गर्भ में बढ़ता है, कष्ट पाता है, पुनः बाहर आता है। यदि इतने कष्टों के बाद उसे मनुष्य शरीर प्राप्त हो, और यदि वह अपना अमूल्य समय ऐसे लोगों की संगति में नष्ट करे जिनका संबंध विषय जीवन तथा स्वादिष्ट भोजन से ही हो, तो सहज ही वह पुनः उन्हीं अंध तामिस तथा तामिस नरकों में जाता है। सामान्य लोग अपनी जीव का स्वाद तथा काम की तुष्टि चाहते हैं। यही भौतिक जीवन है। भौतिक जीवन का अर्थ है खाओ पियो और मौज करो। अपनी आध्यात्मिक पहचान तथा आध्यात्मिक उन्नति की किसी को परवाह नहीं रहती। मेरी आध्यात्मिक पहचान क्या है? मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, ममे मानसे जीव लोके जीव भूत सनातन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज याद करना चाहिए, रोज रिपीट करना चाहिए, तो हमारी चेतना सही जगह पे रहेगी। तो मेरा आध्यात्मिक पहचान क्या? मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, सच्चिदानंद हूँ। और आध्यात्मिक उन्नति क्या है? मुझे अपना भगवान से खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित करना हुआ। यह हुआ आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक पहचान कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान के धाम का हूँ।
इस भौतिक जगत का नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। चूंकि भौतिकतावादी लोग जीभ, पेट तथा शिश्न से ही अपना संबंध रखते हैं, अतः यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो ऐसे लोगों की संगति से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति करने का अर्थ है अपनी हत्या करना, अपनी आत्मा का हनन करना। अतः यह कहा गया है कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अवांछित संगति का परित्याग करके साधु पुरुषों ही सदा मिले। साधु पुरुष की संगति में रहने से जीवन के आध्यात्मिक विस्तार संबंधी सारे संदेह उन्मूलित हो जाते हैं, माने सारे संदेह जड़ से उखड़ जाते हैं और वह आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर यथेष्ट प्रगति करता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि कुछ लोग विशेष प्रकार के धार्मिक विश्वास के प्रति आसक्त होते हैं। हिंदू, मुसलमान तथा ईसाई अपने अपने धर्मों के प्रति श्रद्धावान होते हैं और वे मंदिर, मस्जिद तथा गिरजाघरों में जाते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वे ऐसे लोगों की संगति नहीं छोड़ पाते जिनकी लत विषय जीवन तथा स्वादिष्ट तुष्टि के प्रति है। यहाँ स्पष्ट कहा गया कि भले ही कोई कितने धार्मिक क्यों न हो, किंतु यदि वह ऐसे व्यक्ति की संगति करता है तो वह गहनतम नरक में जाता है। सत्यम सोचम दया मौनम बुद्धि श्री ही यश क्षमा शमो दमो भगच इति यत् संगात याति संक्षयम। वह सत्य, सोच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य और ऐसे ही अन्य शुभ अवसरों से विहीन हो जाता है। हरि बोल। जिसने विषय जीवन की लत पड़ चुकी है वे न तो परम सत्य का अभिप्राय समझ सकते हैं, न अपनी आदतें सुधार सकते हैं। अन्यों के प्रति दया दिखाना तो दूर रहा, वे गंभीर नहीं रह पाते और जीवन के लक्ष्य के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं रहती। जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण या विष्णु है, किंतु जिन्हें विषय जीवन की लत पड़ी है वे यह नहीं समझ पाते कि उनका परम हित कृष्ण भक्ति में है। ऐसे लोगों में शालीनता का अभाव रहता है और वे सारे आम सड़कों या पार्कों में एक दूसरे का आलिंगन करते हैं मानो कुत्ता बिल्ली हो, और इसे वे प्रेमा लाभ कहते हैं। ऐसे अभागे कभी संपन्न नहीं हो पाते। कुत्ते बिल्लियों जैसा आचरण उन्हें कुत्ते बिल्ली के पद पर ला देता है, अर्थात पशु योनि, अगला जन्म में पशु योनि मिलती है। वे अपनी भौतिक स्थिति को भी सुधार नहीं पाते, प्रसिद्ध होना तो दूर रहा। ऐसे मूर्ख कभी कभी तथाकथित योग का दिखावा करते हैं, किंतु योग का जो मुख्य उद्देश्य है इंद्रिय तथा मन को वश में करना, उसमें वे असमर्थ रहते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में ऐसे प्राप्त नहीं होता। दूसरे शब्द में वे अत्यंत अभागे हैं। अपनी भौतिक क्या सुधारेंगे? जितना भी प्रारब्ध में लिखा है प्लीज उतना ही मिलेगा। अगर हमने चलो देवी देवताओं की शास्त्र में लिखा है बड़े बड़े यज्ञ कर लिए, ये कर लिए, मिल भी गया, बहुत उपकार कर दिया, लेकिन भागवत में क्लियर ये सब दोषपूर्ण कार्य है, क्योंकि ये आपको भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकते। कितनी बार प्रभुपा जी बात बता, हमको उपकार करना है दीनों पर कि उनको भगवान से जोड़ना है। रोटी कपड़ा मान दिखाना सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है? उन्हें कृष्ण के बारे में बताना, उनकी अज्ञानता को दूर करना। तेषु अशांतेषु मूढ़ेषु खंडित आत्मसु असाधुषु संगम न कुर्यात् सोच्येषु योषित क्रीडा मृगेषु च। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र अशांत मूर्ख की संगति न करे जो आत्मत्याग के ज्ञान से रहित हो और स्त्री के हाथ का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। हरि बोल। ऐसे मूर्ख व्यक्ति संगति पर प्रतिबंध उन लोगों के लिए जो कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। कृष्ण भक्ति की दिशा में प्रगति करने के लिए सत्य, सोच, दया, गंभीरता, बुद्धि, सरलता, भौतिक ऐश्वर्य, यश, क्षमा तथा सम और तम आवश्यक है। कृष्ण भक्ति की प्रगति के साथ ये सारे गुण प्रकट होने चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। जितने हम कृष्ण भक्ति करेंगे ना, सिंसियरली करेंगे, तो ये नोट कर लेंगे। गीता में भगवान ने और प्रभुपाद जी ने अपने साथ में चिल्ला चिल्ला के कहा कि स्वतः ये सारे गुण आ जाते, अलग से इसको डेवलप करने की दरकार नहीं है। अगर हमारे में ये डेवलप नहीं हो रहे हैं तो हमको समझना चाहिए कि हमारी भक्ति सही नहीं हो रही है। घबराना नहीं है कि अरे हम मेहनत करें, नहीं, और हमें सिंसियर होना होगा। सिंपल चीज है ना। कृष्ण
भक्ति की प्रकृति के साथ ये सारे गुण प्रकट होने चाहिए, किंतु यदि किसी शुद्ध या ऐसे मूर्ख व्यक्ति की संगति करे जो स्त्री के हाथों में नाचते कुत्ते की तरह हो, तो वह प्रगति नहीं कर सकता। भगवान चैतन्य ने सलाह दी है कि किस भक्ति में व्यक्ति तथा भौतिक अविद्या को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को ऐसी स्त्री या पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए जो भौतिक सुखोभोग में रुचि रखते हो। कृष्ण भक्ति में प्रकृति चाहने व्यक्ति के लिए ऐसी संगति आत्मघात से भी घातक है। हरि बोल। तो मैं यही विराम देते हैं। लेकिन देखिए ये लास्ट 34वां श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी चीज को प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। कभी हम लोग बोलते हैं अभी हम कहीं भी जाते हैं, प्रभुपाद जी, इसको हम लोग अलग से बाद में डिटेल करेंगे, प्रभुपाद जी ने इसलिए कहा था कि हमारे उच्चारण के अंदर में ही चेतना में परिवर्तन आ जाए। अपनी पत्नी को छोड़ करके सबको माता कहना चाहिए, चाहे वो बच्ची भी है। कि इसलिए कहा था हमको समझ में आना है, क्योंकि भगवान है, नोट करेंगे, भगवान है, हम भगवान के अंश हैं। माँ से ज्यादा बच्चे के बारे में और कौन जान सकता है। बहुत सिंपल चीज है। हम भगवान की शक्ति है, पराशक्ति है। भौतिक जगत भगवान का बनाया हुआ है, सब भगवान की शक्ति। भगवान सबके बारे में जानते हैं, इसलिए भगवान ये आदेश देते हैं भागवतम के माध्यम से, गुरु आचार्य के माध्यम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत विशेष ध्यान देना है। अरे हम तो मॉडर्न हो गए हैं, सब चीज चलता है, नहीं चलेगा। कुत्ते बिल्ली की तरह हमारी जिंदगी हो जाएगी और आज वैसा हो रहा है। आज ये दुर्भाग्य सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया। ये बहुत रियली दुख की बात है। अगर इसको पढ़ते तो हमको कितनी घृणा लगती है। तो हमको बहुत ध्यान देना है। तो ये आज हम ये पढ़ रहे हैं, यहाँ समाप्त करें क्या बोलते हुए, ध्यान रखना है, ये हमको अपने जीवन में उतारना। इसलिए बच्चों को याद रखेंगे, प्रभुपाद जी की बात याद है, 5 ताक से लेकर घबराना नहीं है। अरे मेरा बच्चा रो रहा है तो ये नहीं, अगर उसको सही में मनुष्य बनाना है, कृष्ण भक्त बनाना है, उस पर शासन होना चाहिए 5 से 15 साल। और उसके बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं उसके बाद में लाइक ए फ्रेंड, अपने आप उसमें इतने संस्कार डेवलप हो जाएंगे। आपको फिर उसको माने समझाने की तरह इतने उसकी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा, उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने से आप एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। 100% वो भगवान का भक्त हो जाए। बस दुर्भाग्यवश ये चीज बोलते तो हम हैं, बहुत ज्यादा प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी है, क्योंकि कलयुग का इतना प्रभाव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग छोड़ दें। हमें शास्त्रों की बातों को याद रखना अपने जीवन में। अपने वी शुड ट्राई आवर बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, इतना हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ मीनू माता जी, आप कुछ बोल रही हैं? मैं बोले घर में अगर माहौल अच्छा रहे, सात्विक माहौल रहे, तो इसमें बहुत हेल्प मिल सकती है। माता जी आप एकदम आप नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम अपना आचरण सही रखेंगे। आप माता जी, मीनू माता जी खुद ही बताती रहती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है प्रभु के बारे में। कुछ छिपा बोलती है कि आज वो खुद माता जी को इतना हेल्प करते हैं, इतना हेल्प करते हैं, जितना माता जी जितना सोचते उससे ज्यादा मदद करते हैं। हम अपने को पूरी चेष्टा करेंगे। कभी कभी लगता है इसमें परिवर्तन नहीं आया, एकदम आपका रोग है। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हरिनाम का जप कर रहे हैं, वो बात आप सोचिए, वो घर क्या, वो क्या साधारण घर है क्या? जहां भगवान की भक्ति हो पा रही है, माइंड करिएगा बोल रहा हूं, हम चेष्टा कर रहे हैं नहीं कर पा रहे, लेकिन जहां कर पा रहे हैं, कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। घर में विग्रह है, सुबह उठ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद ले रहे हैं, ये क्या भगवान की कृपा नहीं है? बिल्कुल आप भक्ति में ऑलरेडी है, घबराना नहीं, इसके आगे बढ़ते रहना। बाती भौतिक जगत में देखिए आते रहेंगे, कुछ रहेगा, विपरीत चीजें आते रहेंगे, लेकिन भगवान से खाली कृपा करते रहिए। ज्यादा वो मानी ये नहीं कि मैं ये कर दूं और ये नहीं, सिंपली लिखा भगवान के पास जाके रोइए, भगवान गुरु के पास जाके रोइए, स्वतः सारी चीजें सोल्व हो जाएगी। और नहीं तो गुरु अपने आप बोल देगा, कोई बात नहीं, वो आश्वासन देगा, आपको हिम्मत देगा, चेतना को बिगड़ने नहीं देगा। क्या हिम्मत देगा? कोई बात नहीं, ये प्रारब्ध में लिखा है। 5 पांडवों के संग भी ऐसा हुआ था, घबराना नहीं है। द्रौपदी के संग भी ऐसा हुआ था, लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ा,
अंत में बीजा उनकी होती होती है। तो भगवान कहते हैं प्रारब्ध के साथ भोगना पड़ता, कोई बात नहीं है, लेकिन भोगने की कष्ट पाने की शक्ति मैं दे देता हूँ, इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए। विचलित नहीं होना, शास्त्र की बातों को पूरा बांध के रखना। हरे कृष्ण। तो हरे यही कृष्ण। सब भक्तों को बहुत बहुत आप धन्यवाद। उनके साथ से ही तो हिम्मत बंधी हुई है। बिल्कुल माता जी, इसीलिए कहता ना भक्ति, भक्तों का संग ही सबसे बड़ी शक्ति है इस कलयुग में। तो हम लोग यही धन्य सबको विराम देते हैं। अजय प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, बस लॉन्ग का मैंने भेज दिया है ब्रोचर, मैंने पोस्ट भी कर दिया है। ओ हरि बोल, अच्छा वो याद है, अभी पूरा फाइनल ब्रोचर आ गया है, वो अजय प्रभु सबको पोस्ट कर दिए हैं। और 25 तारीख को सब लोग फ्री रखेंगे प्लीज। ओरिएंटेशन हमारा वो क्लास है, सब में जो भक्त लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। और हिंदी में भी मैंने बोल दिया है ब्रज कुमार को उसको बनाने के लिए। तो जी खाली इसमें एक सजेशन आया था कल, मतलब क्वेश्चन आया था मेरे पास, मैं आपको शेयर करता हूं। हाँ बोलिए ना प्रभु। जैसे जो ट्रेन से जा रहे हैं ना, मान लीजिए जैसे रात में नहीं जाएंगे तो दूसरे दिन रात में पहुंचेंगे, तो दिन भर के लिए उसके लिए क्या आपने कोई प्रसाद अरेंजमेंट कर रहे हैं या सबको कैरी करना है? नहीं है, सबको कैरी करना है। कैरी करना अपना खुद। हाँ प्रभु, यस प्रभु, सबको कैरी करना है, क्योंकि इसका कारण भी क्या ना, सब लोग अलग अलग ट्रेन से जा रहे हैं, कोई फ्लाइट से जा रहा है, पूरा एक जगह हो नहीं पाएगा, कहीं हो नहीं पाएगा। तो सब भक्तों से प्रार्थना है, अपनी लंबी यात्रा, मैं भी उसी चीज को सोच रहा था, लेकिन कुछ व्यवस्था करने, अपने को खुद की व्यवस्था करनी, ठीक है ना। यस प्रभु। हरे कृष्ण। सब लोग यही विराम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो आगे से स्नेह विराम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। वापस सुबह। हरे कृष्ण। वैष्णव प्रणाम।